अच्छा। एक मिनट। मैंने सेल कर दिया था। एक मिनट, कल क्या किया था? सेल का वैसे ट्रेड नहीं था, बस एक एक दो ट्रेड थे और कोई ट्रेड था नहीं। मैंने सेल कर दिया था, पर मिस्टेक मेरी ये थी। देख ले तो लॉस का हुआ। ये सर पी में लॉस हुआ है। मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने सेल कर दिया। उसके बाद है ना, ये नहीं देखा कि हम्म। मूविंग एवरेज 5 मिनट में बाय बोल रही है और वहां से ही लगभग प्राइस है। अच्छा। ये मेरी मिस्टेक थी। ओके। मूविंग एवरेज। टाइम बोलूं सर? कौन सा टाइम पे सेल किया था? कौन सा टाइम पे पी बाय किया था? ओके। अच्छा, ये तुमने कहीं मूविंग एवरेज पे सेल कर दिया था? हाँ, मूविंग एवरेज पे सेल कर दिया था, इसलिए मिस्टेक हुई थी। बाय सेल। मैंने सर एक मिस्टेक की थी 10:31 को। यस सर, मूविंग एवरेज 5 मिनट में भाई बोल रहे थे क्लियर कट। मैंने ये गलती कर दी थी, तो मुझे 850 का लेकिन लॉस यहाँ था। पे सेल का वो बना क्या था? अरे सर, वो गलती से सेल कर दिया था। मैं ऊपर सेल करते करते देख रहा था, पर हम्म। फोमो वोमो की वजह से यहाँ पे सेल कर दिया, और कोई दिक्कत तो नहीं। फिर तुमने इसलिए रिकवर किया था फिर उसको, लॉस? हाँ, उसके बाद बाद में और एक शाम को ट्रेड लिया था। अच्छा। उसके बाद रिकवर किया, उसके बाद में बाहर चला गया ऊपर मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, नेक्स्ट नाइट गैस ऊपर जाएगा, फिर मैं बाहर चला गया। आया तो इसने 3 कैंडल बना दिए थे, फिर मैंने इसको सेल करके 4 लॉट में प्रॉफिट निकाल लिए सर। अच्छा, नेट गैस क्यों ऊपर जाता? कल तुम्हें समझाया तो था नीचे नहीं, वो जाएगा तो ये। ऊपर का जोन बना हुआ था, वो तो थोड़ा सा जोन में गैप था, इसलिए मैं सोच रहा था कि ऊपर जाएगा। पर अच्छा, मैंने ये बाय इसी का ट्रेड कैंडल ले पे, लिया था। इसी कैंडल पे शॉर्ट बन गया था ये। हम्म। पर मैंने इसे थर्ड कैंडल पे शॉर्ट किया था। यहाँ पे, जी सर। यहाँ से भी टारगेट तो अच्छा मिल ही गया, कुछ तो मिल यस ही सर। गया। यहाँ से भी 2% तो मिल ही गया। जी सर। सही है, यहाँ तक का टारगेट था तो ये। ये सर, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है सर पहले से ही 1 आवर में। ये ब्रेक हो गया ना, तो नीचे आ जाएगा ये, यहाँ तक। जी सर। और मतलब ये अगर इस ये ब्रेक अगर यहाँ रिटेस्ट करके नीचे, मतलब ये ब्रेक हो, अगर ये ऐसा ब्रेक हो गया और रिटेस्ट किया, नीचे आएगा ये यहाँ तक। हम्म, देखते हैं, अभी दोबारा फिर शॉर्ट का बन सकता है ट्रेड। अगर यहाँ से ऊपर या किसी जोन से इसने दोबारा रिएक्शन ले लिया तो ये ब्रेक कर देगा ये। बेसिकली इसने लिक्विडिटी ले लिया बिगर एरिया से। इसको ना नीचे आने के लिए लिक्विडिटी चाहिए था, तो जी ये सर। चला गया अभी, क्योंकि अभी वैसे ओवरऑल ये बिगर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में ही है। जी सर। 12 आवर्स में अगर देखोगे ना तो डाउन ट्रेंड में है, डेली में भी डाउन ट्रेंड में ही है। और इसने आज लिक्विडिटी स्वीप किया है, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहीं तक का टारगेट था। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ये रुका नहीं, इसको इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। तो देखते हैं अब, अगर ये जोन ब्रेक करेगा तो फिर सेल साइड के ट्रेड बनेंगे। लेकिन अब ये नीचे आया ना, तो ये ब्रेक कर देगा ये वाला एरिया। ये बेसिकली यहाँ वीकली टाइम फ्रेम के जोन पे रुका हुआ था ना ये, तो अब ये मिटिगेट कर देगा इसे, अगर ये नीचे आया तो।
जी सर। वैसे तो अभी है बिगर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में, तो नीचे आएगा तो कर देगा ब्रेक। नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर ऊपर गया, मतलब अगर इसको इसने यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर ये ब्रेक कर दिया, तो फिर ये ओ, चला जाएगा, मतलब यहाँ तक ना, ये ऊपर इधर तक चला जाएगा। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसका ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो ये शोल्डर की वो है हाइट। तो अगर ये पैटर्न बना तो इसको कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, इस वाले एरिया तक। जी सर। यहाँ तक रिजेक्शन लिया, तो अगर इसने हेड एंड शोल्डर बनाना है ना, तो ऐसे करके फिर ये बना के निकल जाएगा। और नॉर्मली ये हेड एंड शोल्डर तुम्हारा बनेगा यहाँ से, ये था शोल्डर पार्ट, तो यहाँ तक, फिर ये बाकी हेड वाला एरिया है, तो ये हेड वाला एरिया 17 बार 25 दिन में ये बना है। ये 10 बार्स 14 डेज, तो ये भी लगभग 10 बार्स के अराउंड होना चाहिए। ये यहाँ से 14 डेज कब आ रहा है ये? 15 सितंबर के आसपास। देखते हैं अभी क्या करता है ये। हेड एंड शोल्डर, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता है या गिरता है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया तो चला जाएगा ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर इसको यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए, यहाँ तक। तो देखते हैं अभी क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। जो ये जोन इसके अकॉर्डिंग अगर बन रहा है, तो यही वाला जोन बन रहा है, यहाँ से ऊपर। ओके। और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो देखते हैं अभी ये कैसा रिएक्ट करता है यहाँ पे। जी सर। लेकिन ये इसने ना इसने ये क्या किया है यहाँ पे, ये इसने ये टर्टल सूप बना दिया है, क्योंकि बेसिकली ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन, और ये वापस उसी जोन में आ गया है। तो ये अगर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया, तो वो ये नीचे यही वाला टारगेट दिख रहा है हमें, तो फिर ये यहाँ तक ही आएगा। तो मुझे लगता है कि एम बना के इसे नीचे आना चाहिए दोबारा, अगर ये ऊपर गया तो। ये अभी नहीं लग रहा कि ये जोन ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि ये काफी टाइम से ना स्ट्रेट ऊपर ही जा रहा था, 4 5 दिन से। तो अ, अभी मुश्किल लग रहा है कि एकदम ब्रेक कर देगा ये। तो दोबारा शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है ऊपर, अगर इसने कोई पैटर्न मतलब एम वगैरह बनाया, तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। 1 आवर। और वैसे भी इसे ऊपर जाना है, तो ये इक्वल लोज है, इक्वल लोज, इक्वल लोज के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और नॉर्मली अगर इसे ऊपर जाना है, तो इक्वल लो को ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी लेगा और फिर जाएगा। तो देखते हैं क्या करता है अभी। अभी तो खैर ये इसका टारगेट आ गया ऊपर का, और अच्छा फॉल आया है टोटल आज 4 5%।
तो मैं तो मॉर्निंग से ये यही इसका मेरे को पता था ये गिरेगा आज। 4% का फॉल आ गया, तो अच्छा मूव आया इसका। जी सर। नेट गैस में तो यही है, मतलब मूव जब बनते हैं तो अच्छे ही बनते हैं। जी सर। हाँ। उसके लिए तो एक आदमी को पेशेंस रख के इसका इंतजार करना चाहिए कि भाई जब मूव अच्छा बने तब ले लियो, नहीं तो बाकी साइड में रहने दो। हाँ, इसका तो अगर एक दो ट्रेड भी अगर वीक में अच्छे मिल गए ना तो पैसा बन जाता है। जी मान सर। लो तुमने अभी ये कितने पॉइंट्स गिरा है। ये बात मुझे अब समझ में आ गई है सर। पहले मैं अब मैं जो साइड ट्रेड होते हैं, मतलब ज्यादा अच्छे ट्रेड नहीं होते ना, मैं उसमें हाथ डालता ही नहीं ज्यादा। हाँ, ये गिरा है, मतलब अगर इस कैंडल पे भी ट्रेड लिया तो ये कैंडल पकड़ लिया, ये बेसिकली 265 से 259, तो 5-6 पॉइंट तो ये वैसे ही हो गई यहाँ पे। और ऊपर से लिया है तो 268, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स के आसपास। तो 10 पॉइंट्स 1 लॉट, मतलब 12,500, और 2 लॉट तो 25,000। तो ये दे देता है ये 25,000, ये ऐसे ही दे देता है नेट कैश। मतलब अगर आपने किसी गोल्ड में क्वांटिटी होल्ड करके रखी है या बढ़ाई सर? गोल्ड मैंने दो तरीके से ले रखा था। गोल्ड एक मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, गोल्ड मिनी, हम्म। तो वो तो मैंने निकाल दिया था। हम्म। और जो होल्ड किया था, जो जिसका मेरा बड़ा टारगेट था, वो मैंने होल्ड करके रखा था। एक्चुअली क्या था ना कि गोल्ड में रिस्क सबसे कम था। तो गोल्ड जो जिस दिन मैंने चार्ट पोस्ट किया था उसी दिन ले लिया था। और उसको मेरे को टारगेट पता था, यही वाला टारगेट, पहला टारगेट यहाँ था, इसको ब्रेक किया तो यही वाला टारगेट आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिया था जब मैंने जिस दिन ये ट्रेड दिया था। तो यहाँ पे मैंने बाय किया था इसे, और इसको मैंने होल्ड करके रखा। तो गोल्ड का सबसे इजी ट्रेड था, क्योंकि ये इसने क्या किया था, ये डब्ल्यू बना रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू के केस में क्या होता है ना, ये सारे जितने भी सेलर है ये एब्जॉर्ब हो गए। और वैसे भी स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही चल रहा था। तो और ये ट्रायंगल वगैरह भी बना हुआ है, तो इसका भी ये टाइम आ ही गया था। तो मुझे पता था कि अगर ये निकला, अब क्योंकि ये अपने जोन पे आ गया, तो यहाँ से अगर ट्रेड बना तो ये जाने वाला है, ये नेकलाइन तो ब्रेक कर देगा इस बार। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर दूसरी बार जाता है तो ये नेकलाइन आराम से ब्रेक हो जाती है। तो नेकलाइन ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट इसी एरिया का था। अब इसने ये ब्रेक किया तो यहाँ तक का टारगेट, तो मैंने यहाँ से इसको होल्ड किया हुआ था। और तो ये था इसका ट्रेड। अच्छे चार्ट्स जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग, वही है, पैसा इसमें ही बनता है। मतलब आप कहीं पे स्ट्रेंथ दिख रही है ना और आपको वो चार्ट समझ में आ रहा है, तो अगर बड़ा पैसा बनाना है तो ऐसे बनता है। चाहे तो गोल्ड का एक लॉट ले लो, थोड़ा इसका कॉस्टली आता है गोल्ड का एक लॉट, तो लेकिन फिर भी थोड़ा स्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर किसी का कैपिटल वगैरह है तो अच्छा है। मतलब अभी तो खैर अच्छा चल रहा है, और अपने जोन पे अगर आता है। ये इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया था ये तो मैं बताया ही था कि ये बेसिकली ये हमारा डिस्काउंटेड एरिया पे था। तो यहाँ पे ये 0.5 ये ग्रीन लाइन है, ये 0.618 वाला लाइन है, और ये 0.786। तो ओटीई एरिया में आया था, मतलब डिस्काउंटेड एरिया में था, ठीक है, डिस्काउंटेड एरिया में। और प्लस यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था, ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था, ये ब्रेकर ब्लॉक भी था, एफईजी एरिया भी था, तो और ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, तीनों ही जोन एक साथ ही मिल गई है। तो इस वाले एरिया में स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब इसने कंफर्मेशन दिया तो तब मैंने इसको बाय कर लिया था। तो जाना इसे ऊपर ही था। और नॉर्मली पैटर्न अगर देखोगे तो डब्ल्यू बन रहा है, तो डब्ल्यू का नॉर्मली जो टारगेट होता है ना, तो वो ये वाला पार्ट होता है। तो इसने यहाँ से मूव दिया,
तो इतना मेरा इनिशियल टारगेट था, बट मैंने स्ट्रक्चर इसका और अच्छा बना हुआ था, तो फिर ये वाला टारगेट लिया था इसका, तो आ गया अब ऑलमोस्ट टारगेट पे। जी सर। ट्रेडिंग में यही फायदा होता है, जब आपको आ जाती है ना तो बहुत सारी अच्छा। चीजें आप कर सकते हो। जी सर। हाँ, तो अच्छा पैसा बनता है फिर। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके बाद आता है ना, तो कन्विक्शन आपका स्ट्रांग हो जाता है। सेम जी सर। सिल्वर था। अभी जो लोग, जैसे गोल्ड थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो सिल्वर वो ले सकते हैं। तो सिल्वर का चार्ट भी अच्छा ही चल रहा है। सिल्वर अभी दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा। सिल्वर गोल्ड से ज्यादा स्ट्रांग चल रहा है। तो सिल्वर ने भी अपना टारगेट वारगेट पूरा कर दिया है, तो दोबारा अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो ये भी अच्छा बाय बनेगा इसमें भी। सिल्वर तो चाहे तुम अपनी डॉटर के लिए भी लंबे टाइम के लिए ना, अगर इसका एसआईपी वगैरह करना हो या फिर तो वैसे इसकी ले, एसआईपी कैसे करनी है सर? सिल्वर बीज ले सकते हो। सिल्वर बीज आते हैं। तो अगर ये मान लो ये ब्रेक करता है ना, ये वाला एरिया अगर ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाता है, तो ये बहुत ऊपर जाने वाला है। इसका टारगेट बहुत बड़ा है सिल्वर का। सिल्वर वैसे भी, सिल्वर बहुत सारी चीजों में यूज होता है, गोल्ड से ज्यादा यूज केसेस हैं। तो ये अगर ये ब्रेकआउट इसका आएगा, ये वाला जो कप एंड हैंडल बन रहा है, ये देखो 79 में था, ये 80 में ये रेट, तो 80 में ये टॉप बनाया था। फिर दोबारा इस एरिया पे आया अप्रैल 2011 में, और इतना बड़ा कप एंड हैंडल बन रहा है ये। तो अगर इसका ब्रेक आता है, ये रॉकेट बनने वाला है फिर ये। मतलब इतना इसका टारगेट तो पक्का है। चाहे तो ये थोड़ा थोड़ा, चाहे इसको जब भी ये नीचे आता है ले सकते हो। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सिल्वर। ये तुम्हें दे देगा, इतना टारगेट तो देगा फिर ये, अगर ऊपर गया तो। मतलब 1200% तो देगा, 10x दे देगा ये तुम्हें। तो 10x मतलब 1-2 साल में इसको दे देना चाहिए, 10 गुना हो जाएगा तुम्हारा पैसा सिल्वर में। तो अच्छा है ये लॉन्ग टर्म। यहाँ से जी ब्रेकआउट सर। वगैरह अगर ये करता है, रीटेस्ट करेगा, तो रॉकेट है फिर ये। सिल्वर और गोल्ड एक ऐसे चार्ट्स हैं जो कमोडिटीज में अच्छे बने हुए हैं काफी। तो ये कब लाख रुपए से 5 लाख पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अभी कितने का चल रहा है? 1,24,000 का। अभी ये मैंने दिया था लास्ट दिवाली पे, तब ये 70-80 थाउजेंड का था। अब ये होते 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 देखो कहाँ पहुंच गया ये। तो 1 साल में इतना सारा रिटर्न मिल गया इसमें। तो अभी तो ये और जाएगा हमें। ये अगर ये ब्रेक ब्रेक करेगा ना, तो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा काफी। मुझे थोड़ी सी ट्रेडिंग आ जाए तो मैं और अच्छे कर सकूँ सर बस। ये बेसिकली ये तो दो चीजें है ना सिल्वर में, तो इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, एक है ट्रेडिंग वाला पार्ट। इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट में तो दो केसेस हैं, या तो ये ब्रेकआउट दे दे और फिर पुल बैक करे, मतलब उसको रिटेस्ट करे, तो वहां पे उसको बाय किया जा सकता है। या फिर अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सिल्वर ऐड किया जा सकता है। मतलब मंथ ऑन मंथ, वो तो फिर लॉन्ग टर्म रहेगा। मतलब अगर किसी का टारगेट 5 साल का है या 10 साल का है, तो उसके लिए है वो, कि थोड़ा थोड़ा वो एसआईपी कर सकता है। क्योंकि और ये इसका इसका कंफर्मेशन, ये कप एंड हैंडल बना रहा है, तो ब्रेक तो करेगा ही ये। और अच्छा अच्छा बना हुआ है, तो इस बार ये ब्रेक कर देगा, और जाने वाला है फिर ये ऊपर काफी। सर तो ये मैंने ये बुक रीड की थी सर, ये टर्टल सूप वाली। हम्म मुझे उसमें मेन ऐसा कुछ मिला नहीं। एक एक एडीएक्स वाला पॉइंट अच्छा था कि भाई वो एडीएक्स और वो ये टर्टल सूप तो
टर्टल सूप तो बहुत पुराना है, मतलब 20 दिन का लोग वो कर रहा है, फिर उसके नीचे आए तो फिर ये, फिर एक उसके बाद नया कंसेप्ट दिए लोगों ने, टर्टल सूप प्लस वाला। टर्टल सूप जो मैं वैसे भेजता रहता हूँ ना, तुम वो देख लियो। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है सर, वो बुक वाला तुम्हें तो तो अभी ज्यादा है। तो निफ्टी के लिए ही करना है ना बस। ये सर निफ्टी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सर। हाँ तो बस, तो वही बहुत है। ये आज का ट्रेड समझ में आ गया तुम्हें, ये क्यों बुक गया था ये? ये बेसिकली इसने क्या किया था, ये एएमडी बना दिया जी ये सर। मॉर्निंग में ही ना इसने ये गैप अप किया था, ये मैनिपुलेशन वाला पार्ट हो गया ये। और इसी को इसने ये डिस्ट्रीब्यूट कर ब्रेकआउट दिया। देके ना, ये गैप अप करके ये रिगेन कर लिया था। जी तो सर। बस कुछ नहीं था ये, आज ऊपर का ही ट्रेड था सारे पूरे दिन। तो ये यहाँ पे ये टर्टल सूप बना था, ये वाला एक अच्छा ट्रेड था, और ये डब्ल्यू भी था, तो यहाँ से टर्टल सूप बना, ये एक अच्छा ट्रेड था। फिर यहाँ भी इसने टर्टल सूप बनाया, ये भी अच्छा ट्रेड था। अब इसमें लॉजिक क्या है कि अगर मान लो कोई ये एएमडी अगर कहीं ट्रेड बनता है, और ये बेसिकली टर्टल सूप ही है, ये बिगर टाइम फ्रेम में टर्टल सूप है। तो अगर ये बिगर टाइम फ्रेम में बना रहा है और वो जोन रिगेन कर रहा है, तो वहां पे जो मूव आता है ना वो बुलिश ही रहता है, मतलब वो काफी बड़ा मूव आता है, उसका एक्सट्रीम लिक्विडिटी एरिया तक आता ही आता है वो। तो ये वाला जोन बना हुआ था, तो इसने मतलब यहाँ तक का मूव दे दिया आज, ये वाला एरिया। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, टर्टल सूप को करने का तरीका क्या होता है, देखो। इसमें चाहे तो तुम सेकंड लेग भी पकड़ सकते हो। नॉर्मली जो टर्टल सूप बनता है ना, उसका सेकंड लेग आता जरूर है। तो जैसे ये यहाँ पे कैसे बना ये टर्टल सूप, ये यहाँ पे इक्वल लोज बना रहा है, इक्वल लोज को ब्रेक किया, इक्वल लो को ब्रेक किया, ये वाला स्विंग वो भी बना हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, इसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ, लेकिन लिक्विडिटी थी, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ था। तो पहली बात तो ना ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए नीचे, मतलब वो कोई लिक्विडिटी ये जोन होना चाहिए। तो ये वाला इसने जोन ब्रेक करके यहाँ से लिक्विडिटी लिया, और फिर यहाँ पे टर्टल सूप बना के ऊपर चला गया। तो ये एक ट्रेड अच्छा था। और जब इसने क्या होता क्या है कि अगर ये टर्टल सूप बना के ऊपर जा रहा है, तो वहां पे मूव ये उसका ना बड़ा ही आएगा, मतलब ये टर्टल सूप बना के ऊपर गया, और फिर ये वाला जोन इसने ब्रेक कर दिया था, आज का हाई ब्रेक कर दिया था यहाँ पे। तो अगर ये टर्टल सूप बना के गया है, तो ये फिर आगे भी ब्रेक कर देगा और मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये यहाँ पे ना फिर इसने यहाँ पे भी टर्टल सूप बनाया और फिर ये ब्रेक कर दिया। तो बस ये आज यही कर रहा था, नीचे बार बार आ रहा था और अब लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर, फिर यहाँ से नीचे आया, लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर। तो यही आज के ट्रेड्स थे। तो कोई भी अगर कोई भी एक ट्रेड पकड़ लिया, तो उसमें प्रॉफिट हो जाता, मतलब अच्छा खासा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर बिगर टाइम फ्रेम का इसकी कंडीशन होती है, ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन था जहां से ये बना, बिगर टाइम फ्रेम के जोन से अगर टर्टल सूप बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, और एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला बना हुआ है, तो बेसिकली इसमें ये पहला मूव था। तो ये इसने कंटिन्यूशन पैटर्न बनाया बिगर टाइम फ्रेम में, और ये इसका सेकंड लेग था, ठीक है। तो ये बिगर टाइम फ्रेम में इसका सेकंड लेग बना, और जो मैं तुम्हें ये वाला सेकंड लेग दिखा रहा था, ये बेसिकली शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो एक ये सर था मेरी बात समझा नहीं, एक बार वापस बताएंगे प्रभु? इसमें दिखाता हूँ, ये मैं 5 मिनट में ही दिखा रहा हूँ ना, तो तुम्हें इसलिए समझ नहीं आ रहा। नहीं, थोड़ा वॉइस भी ब्रेक हो गया था सर। हाँ मेरा नेट फिर दोबारा से अभी दिक्कत कर रहा है, अभी तो सही चल रहा था, पता बारिश नहीं ज्यादा हो रही है सर। दोनों ही। हाँ बारिश हो रही है, बट पहले ये जियो का अच्छा चलता था, अभी प्रॉब्लम करने लगा है थोड़ा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एयरटेल का भी, पहले मेरा एयरटेल ही था वो, फिर मैंने हटवाया, फिर जियो लगवा लिया। देखते हैं अब, अभी हो गया ठीक। तो
यहाँ ना ये डॉट डॉट आने लग जाता है, ये पुअर सिग्नल मींस डिलेज, तो ये तब तब मेरा इशू ओके, आता है। इशू आता है। तो और अभी हो जाएगा वैसे। आ रही है तुम्हें साउंड आ रहा है? ये सर, ये सर, ये सर, ये सर। एक बार, हाँ। तो देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा। मैंने ये बिगर टाइम फ्रेम थोड़ा लगा दिया ना। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया है, या चाहे तो मैं 1 आवर भी लगा देता हूँ। तो 15 मिनट्स का एक बार ये रियल लगा देता हूँ। 15 मिनट्स। अब देखो, मैं इसमें कह रहा था बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम। ये वाला पार्ट समझ में आ गया? इसने ये टर्टल सूप बना के इसको मतलब AMD या टर्टल सूप बोल लो, तो ये यस ऊपर सर, आ गया। ये वाला समझ में आ गया। यस सर। तो 15 मिनट्स में ये यहाँ तक स्ट्रेट गया है। अभी तक इसका कोई सेकंड लेग नहीं आया ना 15 मिनट्स में। जी सीधा सर, ही तो गया है, इसने कोई कंटिन्यूशन, कोई फ्लैग एंड पोल वगैरह कुछ बनाया नहीं ना। जी सर, जी सर, मतलब कंटिन्यूशन पैटर्न के लिए कोई छोटा मोटा बेस तो इसे बनाना पड़ेगा, तब ऊपर जाएगा। जी सर। तो ये स्ट्रेट ऊपर गया, ये फ्लैग वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ठीक है। अगर इसने ये टर्टल सूप AMD बना के गया है, ठीक है, तो इसका ये कंटिन्यूशन पैटर्न बनेगा ही बनेगा। ये सेकंड लेग इसका आना ही आना है। ठीक है। अब अगर हमें पता है इसका सेकंड लेग आना ही आना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, जोन क्या है, मतलब कहाँ पे जा सकता है ये। तो जैसे ये वाला एक जोन बना हुआ है, ये वाला एक एरिया बना हुआ था। तो हमारा काम क्या है, हम इसमें से कोई भी जो हमें चीज समझ में आती है वो ट्रेड कर लेंगे, और अ, जो भी हमें एरिया दिखता है वहां तक का हम ट्रेड ले लेंगे। और दूसरा एक और केस है, इसमें फ्राइडे का हाई क्या था। फ्राइडे का हाई जो हम डेली का मार्क वार्क करते हैं ना, तो ये हाई था। इसको मैं येलो से मार्क कर देता हूँ। जी सर। ठीक है। तो उसका हाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इसका ओपनिंग का हाई क्या था, मतलब ओपनिंग में जब इसने हाई बनाया था तो ये बनाया था, ये बनाया था। ठीक है। जी सर। तो अगर ये AMD इसने बनाया है बिगर टाइम फ्रेम में, तो ये सेकंड लेग देगा ही देगा कंटिन्यूशन पैटर्न बना के। तो ये पहला फ्लैग वाला पार्ट, ये डबल बॉटम और यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है। अब अगर हमें ये पता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव होता है और ये बिगर टाइम फ्रेम के जोन से आया है, तो जब हम इसको ट्रेड करेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि हमारा व्यू यहाँ पे स्ट्रांगली अपसाइड का है। तो कभी भी ये ट्रैप करता है ना, कहीं यहाँ पे टर्टल सूप वगैरह बनाता है, तो हम उस पर बाय कर लेंगे। ठीक है। तो चाहे तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब अब जो हम बिगर टाइम फ्रेम में देख रहे थे, मान लो 15 मिनट्स में, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी ये कंटिन्यूशन ही बना है। जब इसने ये ब्रेक किया ना यहाँ से टर्टल सूप बना के, तो ये इसका ये पहला लेग, ये वाला फ्लैग, और ये मतलब ये वाला पोल वाला पार्ट, ये फ्लैग, और इसका ये कंटिन्यूशन। तो ये चाहे तो तुम ये सेकंड लेग भी पकड़ सकते हो। तो ऐसे मार्केट ना बड़े फ्लैग एंड पोल के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में भी फ्लैग एंड पोल बनाता है, मतलब फ्रैक्टल नेचर का होता है ना। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर फ्लैग पोल बन रहा है या टर्टल सूप बन रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी तुम्हें कहीं वो ट्रेड्स मिलेंगे। तो तुम छोटे टाइम फ्रेम में भी फ्लैग एंड पोल पे एंट्री ले सकते हो। तो यही यही बना था, ये 1 मिनट में ये ऐसा स्ट्रक्चर बना था। इसने जो भी अपना हाई बनाया था मॉर्निंग का, तो
यहाँ से ऊपर ये गया, और मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए क्या करता है जनरली, तो ये बिगड़ मतलब 5 मिनट में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। यहाँ पे ये इक्वल, ये मैं 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, इक्वल लोज इसने ब्रेक किए। ठीक है, इक्वल लो के नीचे एक तो ये वाला लिक्विडिटी एरिया है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। दूसरा इसके नीचे भी एक लिक्विडिटी जोन बना हुआ है यहाँ पे। तो प्राइस यहाँ तक आया, इसने ये रिटेलर्स को बाहर निकाला, और यहाँ से इसने टर्टल सूप बनाया, मतलब इसका लो तोड़ा, वापस से रिगेन किया। ठीक है, तो अगर ये ट्रेड समझ में आ जाता है तो एक एंट्री तो इसकी सीआईएसडी पे ही बन जाती है यहीं पे ही। दूसरी एंट्री, ये जोन जो इसने ब्रेक किया था एएमडी वाला, मतलब ये एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक एंट्री यहाँ पे बनती है। ठीक है, जब ये जोन रिगेन कर लेता है, एक एंट्री वापस जब ये रिटेस्ट करता है दोबारा से, क्योंकि इस जोन को मिटिगेट किया है इसने, और दोबारा से इसने यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहीं से जब इसने ये कैंडल बनाया, तो ये सीआईएसडी पे हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जब ये इसने जोन रिगेन कर लिया ना, तो जी इसका सर। टारगेट फिर नेक्स्ट वाला टारगेट बड़ा आने वाला है। ये बेसिकली ये क्या था, ये वाला लेग जो मैं तुम्हें बिगर टाइम फ्रेम में दिखा रहा था, छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर टर्टल सूप बनाया ना, तो पहला लेग उसका सेकंड लेग आता है, तो सेकंड लेग तुम पकड़ सकते हो। पहला लेग देख लो कि पहला लेग अगर स्ट्रांग आया तो सेकंड लेग भी आएगा उसका। ओके तो सर। हाँ, तो टर्टल सूप होना चाहिए। और अगर मार्केट का कंडीशन बिगर टाइम फ्रेम में बुलिश है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ये ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं। अगेन यहाँ पे भी इसने फिर दोबारा टर्टल सूप बनाया। ये इसने क्या किया, यहाँ पे ये रेंज बनाया, नीचे ब्रेक किया था, और यहीं से लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया। तो इसका भी अगर हमारा जो ट्रेड बनेगा, ये 1 मिनट में ये सीआईएसडी के ऊपर गया, इसको रिटेस्ट, सीआईएसडी को इसने यहाँ रिटेस्ट किया, उसके बाद ये ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से ट्रेड बनेगा। ये एक ट्रेड था। रीजन यही है कि मार्केट बुलिश चल रहा था, इसलिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये बुलिश के ट्रेड ले रहे हैं। बिगर बिगर टाइम फ्रेम में ये बुलिश ही था, और बुलिशनेस का रीजन यही था कि ये पीछे से ये बुलिशनेस दिखा रहा था। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे ही नहीं बनते कुछ भी, ये इसका ना कहीं रीजन होता है, ये ऐसे ही ट्रेड्स नहीं बन जाते। कल इसकी एक्सपायरी है, जी सर। और कल देखो ये कल क्या कर सकता है। अभी तो ये इसने ये बुलिश बुलिश चल रहा है, तो दो तीन चीजें ये कर सकता है। एक तो ये वाला एरिया बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये अभी एक सप्लाई जोन बना हुआ है। बिगर टाइम फ्रेम में हमें देखना पड़ेगा, बिगर टाइम फ्रेम का जोन अगर है तो ज़्यादा बेटर है। तो 1 आवर में ये बना हुआ है ये एरिया, ठीक है, और एक एक जोन ये बना हुआ है, और मार्केट अभी स्ट्रेट ऊपर गया है, और यहाँ पे इसने ये वाला एक ब्रेकर ब्लॉक बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है ना, अगर कहीं कल गैप अप वगैरह खुला, तो अगर ये गैप अप खुला, तो अगर इसने ये ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वाला जोन जो है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर इसका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा फिर ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अगर ये गैप अप खुल गया, तो यहाँ आएगा नीचे, यहाँ पे टर्टल सूप बनाएगा, और फिर अपसाइड का ट्रेड बनेगा। और अगर इसके ऊपर खुल गया, इसके ऊपर खुल गया, तो फिर हमें देखना पड़ेगा, मतलब
क्या करता है फिर ये। अगेन फिर ये यहीं तक कहीं आएगा टर्टल सूप, और फिर ये यहाँ तक का ट्रेड देगा। और अगर ये डायरेक्ट ही ऊपर गया, यहाँ तक ही चला गया गैप अप करके, तो फिर नीचे तो आएगा ही एक बार भी टेस्ट करने यस यहाँ सर। पे। तो फिर ये ऊपर टर्टल सूप बनाएगा। और अगर ये यहीं कहीं खुला, यहीं पे कहीं खुल गया यहाँ पे, तो फिर ये पहले नीचे से लिक्विडिटी लेगा, यहाँ पे फंसाएगा, यहाँ पे लोगों को फंसाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आके टर्टल सूप बना सकता है और फिर ये ऊपर जाएगा। तो हर केस में ना यही है कि जोन्स पे आके टर्टल सूप वगैरह बना है तो ऊपर का ट्रेड है। यहीं कहीं खुला, यहीं पे कहीं खुल गया, छोटा सा ही गैप अप हुआ, तो फिर ये नीचे आएगा और यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, फिर जाएगा ऊपर। और अगर ये ऊपर खुला, यहाँ पे खुल गया, तो यहाँ ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, यहीं से टर्टल सूप बना के फिर ऊपर। और अगर ये इसके भी ऊपर खुल गया, इतना बड़ा गैप अप कर दिया इसने, तो एक बार या तो ये गैप अप करके और इस ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, तो इसको रिटेस्ट करके यहाँ तक जाएगा फिर ये, और उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ट्रेड्स बनेंगे कल। बाकी मुझे गैप डाउन वगैरह का तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर हाँ गैप डाउन खुला तो और ये जोन ब्रेक हो गया ना, तो ये रिटेस्ट करके फिर नीचे आ जाएगा यहाँ तक। लेकिन गैप डाउन का मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ये, ज्यादातर 80% तो अपसाइड का है। तो गैप डाउन तो फिर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा गैप डाउन का। तो ये है तुम, तो इसी हिसाब से तुम देखना, तो इसके अकॉर्डिंग तुम ट्रेड करना कल। तो कल एक्सपायरी भी है, चाहे तो नेक्स्ट वीक का लोगे कल तो तुम, है ना। हेलो। हेलो। जी सर। सॉरी सर, कोई आ गया था इसलिए एक सेकंड ले गया था। चलो तो मैं, अब तुम्हारा उसका टाइम हो रहा है, तो अ, रैप अप कर देते हैं, फिर मिलते अ, हैं कल। सर मैं आपसे एक ये बात पूछना चाह रहा था कि ये हम्म। डेली बैच में क्या क्या इन पॉइंट्स होते हैं सर? डेली बायस में, हाँ। डेली बायस में तो वो देखना पड़ता है ना कि मार्केट ने मतलब क्या स्ट्रक्चर बनाया, मतलब ये जैसे डेली का कैंडल है, हम्म। ठीक है। तो अब एक तो इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया प्रीवियस इसका, ओके। तो ये 3 कैंडल का मतलब ट्रेड बन रहा है। तो अब ये कहीं ये पुल बैक करता है, तो यहाँ तक का टारगेट इसका दिख रहा है, मतलब ये कैंडल का हाई तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा ये। मतलब वही है, कल ये मैनिपुलेट करता है ना, यहाँ टर्टल सूप बनाता है, तो इधर का टारगेट दे देगा ये। तो डेली बायस में बेसिकली 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज ये इसने ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट कर दिया। अब अगर इसके नेक्स्ट कैंडल को देखें, तो आज की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, तो व्यू तो हमारा ऊपर का ही बना हुआ है। बस ये एक ये आपका वो बना हुआ है ब्रेकर ब्लॉक। तो यहाँ से देखना पड़ेगा, अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये ब्रेकर वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया ये। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेड है ये। डेली बायस में हम नेक्स्ट डे का कैंडल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कैंडल की क्लोजिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, जैसे यहाँ पे है, बेसिकली यहाँ पे भी डेली बायस इसका ऊपर ही बन रहा था, और एक बार इसने अगर टर्टल सूप बनाया, तो अब इसका जो टारगेट मिनिमम, अगर ये कल फिर ये वापस पुल बैक करके टर्टल सूप वगैरह बनाता है, अपने जोन से जाता है, तो
ये फिर ऊपर जाने वाला है, मतलब इतना मिनिमम टारगेट इसका रहेगा। इतना कितना है, 24,700 का आ रहा है इस कैंडल का हाई, ये मिनिमम है इसका टारगेट। तो टारगेट वाले एरिया तक और इतना भी ये जा सकता है, मतलब ये टारगेट रहेगा, ये वाला एरिया 700 से 720 के आसपास। लेकिन टर्टल सूप बना है तब अच्छा जाएगा ये। या फिर अगर इसने ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, इसको अगर रीगेन कर लिया इसने यहाँ पे, मतलब ये मॉर्निंग में इसी के ऊपर खुल गया, यहाँ तक गया, नीचे टर्टल सूप वगैरह बनाया, लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ऊपर जाएगा फिर ये। तो यही है इस कैंडल बायस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसमें इसका जोन मतलब यही दिख रहा है कि ये यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन करे तो फिर ऊपर का ट्रेड बनेगा। तो यहाँ तक का टारगेट दिख रहा है, या तो ये स्विंग इसके स्विंग तक का ले सकते हैं, या फिर वो कैंडल रेंज के हाई तक का टारगेट होता है मिनिमम। तो इतना मिनिमम टारगेट है। और उसके बाद ये भी बना तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट इतना तो श्योर है, मतलब ये क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट गिरा था तो यहाँ तक जाएगा, यही ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो इतना टारगेट दिख रहा है इसे, अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखे, सीधा गिरा है सीधा ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं कल कैसे ये बिहेव करता है। और अगर इसने इस बड़े कैंडल का कल 50% अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे आ जाएगा। इसका जो इस वाले कैंडल का 50% इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला कैंडल का ना 50% इम्पोर्टेंट है। दो केस हो सकते हैं, या तो ये अपना 50% से आया, लिक्विडिटी स्वीप करे 50% के आसपास से और ऊपर चला जाए, और अगर उसने ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट किया, तो नीचे आ जाएगा फिर। जैसे इस केस में आया था, ये यहाँ से बुलिश गया था मार्केट, नेक्स्ट डे ये यहाँ पे गैप डाउन खुला था, और गैप डाउन खुल के ना ये नीचे आ गया था पूरे इसके, यहाँ तक आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ये ऊपर चला गया था। तो है वैसे ये बाइंग एरिया है, लेकिन देख के ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसे रैंडमली हम ट्रेड नहीं कर सकते। बाइंग का ही है ये। ये वाला एरिया मेन है। आया समझ में कल का ट्रेड? हेलो? हेलो? जी सर, मैं लाइन पे ही हूँ। हाँ, ट्रेड समझ में आया तुम्हें? जी सर। कल का क्या करना है? ये सर कल का बाइंग साइड का ही है। और लेकिन तुम टर्टल सूप देखना, ऐसे कहीं पे भी बाय मत कर लेना, जोन पे टर्टल सूप वगैरह बने और उसके बाद बाय बनेगा। ठीक है। सर एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो सर? हाँ, लेकिन एक चीज और दिखा रहा हूँ मैं, बताइए वैसे ये प्रभु। ना डब्लू स्ट्रक्चर बन रहा है ये बिगर टाइम फ्रेम में। अगर ये बन गया तो ये ऊपर तक, कम से कम यहाँ तक तो ये नेकलाइन अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन इतना, वैसे इसके अकॉर्डिंग अगर इस जोन को रिगेन कर लेता है तो यहाँ तक का टारगेट बन रहा है। जी सर। चलो हाँ, करो स्क्रीन शेयर, क्या बता रहे हो तुम? मेरी मिस्टेक ये थी सर। यहाँ सेल कैसे? कैसे? ये में वॉज इन बाय। हाँ, ये में भी ये वो भी था, और फिर इसका स्ट्रक्चर ये यहाँ पे वही बना हुआ था स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जी बेसिकली सर। इसने टर्टल सूप बनाया था और ऊपर चला गया था। जी सर, ये मैंने ये गलती कर दी। ये वैसे भी रेड वाली मैंने कैंडल तुम्हें में बोला शुरू कर था दी। ना, ब्रेकडाउन पे कभी इसको नहीं करना चाहिए, ये पुल बैक पे ही होता है शॉर्ट वॉट।
ये पुल बैक पे होता है या कहीं टर्टल सूप बना के ही होता है? तो मैंने ये 5 मिनट का वो देखा नहीं था, ये गलती करी थी, और वो अच्छा दिखी नहीं। और सर अच्छा एक बार आप स्क्रीन शेयर करके मुझे ये दिखा सकते हो, आपने 1 मिनट में इसमें वो एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की थी, वो कैसे बनाई थी सर? अच्छा, वो तो मॉर्निंग में ना वो चैनल बना के ऊपर जा रहा था। ये चैनल मॉर्निंग था? में ऐसा चैनल बना के ऊपर जा रहा था। एक्चुअली मॉर्निंग में था क्या ना, ये मार्केट यहाँ पे था, मतलब फ्राइडे को ऐसे करके ना, इसने ये यहाँ से ब्रेक डाउन दिया था, ठीक है। और ये यहाँ पे ना ये रेड एरिया, मतलब इस ये यहाँ से ना इसने ब्रेक डाउन दे दिया था। तो यहाँ पीछे बाइंग जोन बना हुआ था डेली टाइम फ्रेम में। जी सर। मतलब ये कोई ग्रीन एरिया था। अब आज जो मार्केट था, आज जैसे हमारी कल बात हुई थी कि न्यूज़ भी है, जीडीपी डेटा है, और ये सब है, और ये एक जोन पे भी बना हुआ था। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, और ये गैप अप खुल गया था, ठीक है। अब गैप अप के खुला तो है, तो ये कहाँ तक जाएगा? गैप अप कर रहा है और ये कहाँ तक जाएगा? इसका ये जोन बने हुए थे, एक तो ये यहाँ पे लिक्विड सप्लाई थी ये वाले एरिया में, क्योंकि इसके बाद यहाँ से इम्पल्सिव मूव बना है और ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ पे टर्टल सूप बनाया है। तो एक तो ये वाला जोन था, फिर ये वाला इसके ऊपर ये वाला एरिया था। तो अगर ये यहाँ से खुला है और कुछ यहाँ से हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट था पहला। तो इसी चीज को देखते हुए 30 सेकंड में गए, तो यहाँ पे फिर मैंने वेट किया पहले ये क्या कर रहा है। तो ये पहले इसने क्या किया, गैप अप किया, ऐसा कैंडल बनाया, ठीक है। यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और ये 30 सेकंड में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, इसको मिटिगेट कर दिया पीछे, मिटिगेट करके वापस आया, ये वापस आके यहाँ पे इसकी एंट्री बनी थी टर्टल सूप। 30 सेकंड में भी टर्टल सूप होता है, यहाँ 30 सेकंड में टर्टल सूप, यहाँ तक का टारगेट था पहले छोटा सा। अब क्या था कि इसने यहाँ पे टर्टल सूप बना दिया, और फिर ये ऊपर जा रहा था बेसिकली। तो मैंने पहले क्या किया, इन इन लाइंस को ऐसे जोड़ा, यहाँ से ऐसे जोड़ा। मतलब पहले तो ये दोनों ही लाइन बनी थी, फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, और साथ में ना मूविंग एवरेज भी देखो वहीं घूम रहे हैं। मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है। तो ये जब भी ये यहाँ पे आ रहा था ना, मुझे पता था कि मुझे बाइंग का करनी है, सेफ बाइंग कहाँ पे है। तो अगर ये यहाँ तक का टारगेट मैं ले रहा हूँ, तो मैं यही देख रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक अगर ये ब्रेकर बनाता है और वापस अपने एरिया में आता है, तो फिर मैं ले लूंगा। क्योंकि एक ट्रेड तो मैंने ये ले लिया था मॉर्निंग का, तो मैं निकल गया था यहाँ पे। और हाँ, फिर मैं यहाँ पे ना वेट कर रहा था बेसिकली। तो फिर ये अच्छा ट्रेड बना था, यहाँ ये ट्रेड लिया था मैंने। ये इसने सेम, ये 30 सेकंड में जो अभी हम बिगर टाइम 5 मिनट में देख रहे थे, वो इसने 30 सेकंड में किया। यहाँ से रेंज बनाया, रेंज को तोड़ा, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, टर्टल सूप, यहाँ पे एंट्री, पहला टारगेट ये। तो ये छोटे में ऐसे टारगेट्स थे। यहाँ से ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ से इसके साथ इसको जैसे ही ब्रेक किया, एंट्री, टारगेट। ये बेसिकली छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, और लेकिन थोड़ा टफ होता है ये ट्रेडिंग। लेकिन जो रूल्स हम बिगर टाइम फ्रेम में फॉलो करते हैं, वही ये फॉलो करता है। तो यहाँ छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर बना था, तो ये ना चैनल बना के ऊपर जा रहा था। तो अब मुझे पता था ये चैनल का ब्रेक होगा ना, तो ये गिरेगा नीचे, क्योंकि राइजिंग चैनल नॉर्मली ना बियरिश होता है, मतलब वहां से फॉल आता है राइजिंग चैनल से। इसका टारगेट भी आ गया था, फिर ये ऊपर से गिर गया था नीचे।
तो मैंने यहाँ जहाँ पे से, एरो लगाया है ना, हाँ मैंने वहां पे एंट्री ली थी। हाँ, ये एंट्री ठीक थी। ये आया अपने एरिया पे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, टर्टल सूप वाला पार्ट था ये, तो यहाँ पे थी एंट्री वैसे। और मैं कहीं एग्जिट यहाँ पे हुआ था। अच्छा, ये तो तुम्हारा फिर यहाँ पे प्रॉफिट गायब हो गया होगा। ठीक है। ये ट्रेड्स ना तभी लिए जाते हैं, मतलब अगर तुम टाइमली एग्जिट कर लो तो, अगर कहीं लेट वेट हो गए तो गलत हो जाते हैं ये ट्रेड्स। तो बेटर यही है कि 5 मिनट का जोन हो और 1 मिनट में एंट्री ली जाए। बाकी हाँ, इसमें पैसा वैसा बन जाता है इजीली, लेकिन थोड़े टफ होते हैं ये ट्रेड्स। अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही तो मुश्किल है ट्रेड करना। तो ये वही है, ये यहाँ पे जैसे मैनिपुलेशन था तो ये स्ट्रॉन्ग था, अगेन यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, फिर ऊपर चला गया, वहां से टारगेट आ गया, चैनल ब्रेक कर दिया, वापस नीचे। तो बेस्ट वैसे ये रहता है कि 5 मिनट का चार्ट हो, 5 मिनट में देखो कहाँ पे टर्टल सूप बन रहा है। और जैसे ये 5 मिनट में बना यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ टर्टल सूप बना, ये एंट्री अच्छी रहती है। ये पूरे के पूरे पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे, जो भी 20-30 पॉइंट है। ये एंट्रीज अगर ये स्ट्रेट ऊपर जा रहा है ना, तो ये नीचे भी आएगा और नीचे जाके लिक्विडिटी लेके ही ऊपर जाएगा। कोई भी मार्केट एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट गैप अप करके भी ऊपर एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं जा सकती। तो एक छोटा सा ये शॉर्ट का ट्रेड इसलिए बना था यहाँ पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसने कंफर्मेशन दिया, ये जोन ब्रेक किया और नीचे तक आ गया अपने टारगेट तक। और यहीं तक का टारगेट क्यों बनेगा, बेसिकली यहाँ पे वही हमने उसमें देखा था, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये जोन बना हुआ था, और साथ में ये वाला एक जोन भी था, ये वाला जोन था। तो इसी जोन पे ये आया, यहाँ पे सिक्योरिटी स्वीप किया और ऊपर, बेसिकली ये यहाँ से जब ऊपर गया था तो इसको ये मिटिगेट किया है यहाँ पे, तो मिटिगेट करके वापस आया है। अब यहाँ पे हमारा ये जोन बना हुआ है, दोबारा से इसने टर्टल सूप बनाया तो ऊपर चला गए। अब यहाँ पे क्योंकि डब्लू पैटर्न बन रहा है तो ये नेकलाइन तो ब्रेक कर ही देगा, तो कर दी इसने। उसके बाद टारगेट क्या बन रहा है, ये वाला टारगेट, तो उसने वो टारगेट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने आज का ओपनिंग हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे भी इसने रेंज बनाया था, टर्टल सूप बनाया, और ये फ्राइडे का हाई था, फ्राइडे का हाई ब्रेक कर दिया। अब टर्टल सूप बना के जा रहा है ये, तो वही है, फिर अपने ये ऐसे टारगेट दे रहा था, तो नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया बना हुआ था इसका, तो दे दिया इसने। तो इस टाइप का ट्रेड था आज का। कोई भी एक ट्रेड अगर अच्छा मिल जाता है ना कहीं से भी, तो प्रॉफिट वो दे देता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे ट्रेड ही पकड़ने हैं। कोई भी जो तुम्हें समझ में आ रहा है, कंफर्मेशन जहाँ स्ट्रांग है, तो वो वाले ट्रेड पकड़ लिए। सर मेरा हम्म। ट्रेडिंग तो पहले से तो बेटर ही जा रहा है सर। हाँ, वो तो रिजल्ट दिख रहा है तुम्हारा, अच्छी तो बात है। आप बोलो तो मैं तुमने आपको पहले मुझसे स्क्रीन शेयर बोला करके था दिखा सकता हूँ। कि, हाँ, तुमने मुझसे बोला था कि 2 महीने में आपका क्या प्लान है, तो मैंने कहा 2 महीने में तुम्हारा प्रॉफिट आने लगेगा, तो अभी जी आ रहा है। जी सर। सर मैं अभी आपसे परमिशन चाहता हूँ एग्जिट क्लास लीव करने की। मुझे एक तो हाँ डॉक्टर के यहाँ जाना है और मेरे आज ऑफ है इसलिए। हाँ, तो बस इतना ही क्लास था, तो आज अ, का एग्जिट कर लेते हैं। जी सर, मैं एक्चुअली